नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर संजय सिंह पर धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने किया प्रदर्शन। शहर के विभिन्न स्थानों पर पंडाल सजाकर सरस्वती पूजनोत्सव मनाने की जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। ख्वाजा गरीब नवाज को चढ़ाई जाने वाली तिरंगा चादर अकीदतमंदों के लिए खोली गई मखदूम शाह बाबा के आस्थाने पर। और राजघाट मालवीय पुल पर चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर पर धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस पर छात्रों ने कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर संजय सिंह के ऊपर धांधली का आरोप लगाकर व उन्हें बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि 2011 से डॉक्टर संजय सिंह के ऊपर धांधली के आरोप लगते आ रहे हैं, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छात्रों ने डॉक्टर संजय सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्पिटल के बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से मरीजों के परिजनों पर दबाव बनाकर दवा मंगाने का काम किया जाता है। एक मरीज के परिजन से 2 से 2.5 लाख रुपए की दवा प्राइवेट मेडिकल स्टोर से मंगाई गई है। 2-3 महीने पहले हमने एक मरीज था हॉस्पिटल में भर्ती रहा, तो उसको फेफड़े की दिक्कत थी। तो डॉक्टर संजय कुमार उसका इलाज कर रहे थे, तो हुआ ये कि उन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपए के आसपास तक खर्च होगा और सही हो जाएगा मरीज। तो हम लोगों ने चंदा उंदा इकट्ठा किया, वो उस आदमी का घर तक बिक गया। आप देख लीजिए, वीडियो वायरल ही हो रहे हैं उसकी, ठीक है। और 5 लाख रुपए अभी तक उस व्यक्ति के खर्च हो चुके हैं और वो ठीक नहीं हुआ। 2 महीने बाद उन्होंने उसको भर्ती भी किया ऑपरेशन करने के बाद, और अभी वो कह रहे हैं कि अब तुम इसको लेके जाओ एम्स। बताइए, इतनी दलाली इस तरह से कर रहे हैं कि एक भैरव मेडिकल बाहर, ठीक है, वो कहते हैं कि तुम जाओ वहीं दवा मिलेगी। 2-3 लाख रुपए तो उस मेडिकल जमा करवा चुके हैं। आखिर सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में पर्ची कटती है, ऑपरेशन जहाँ होता है उसका पैसा वहाँ जमा होगा, तो ऑपरेशन का पैसा वो वहाँ जमा करवाते हैं भैरव मेडिकल पे। और वो हर चीज़ कहते हैं कि आप वहीं। उमंग आखिर किस लिए बना हुआ है? यहाँ पे सस्ती दवाइयाँ मिलती है इसलिए बना हुआ, तो हम बाहर से क्यों ही दवा लें? और ये लोग खुद ही बाहर दवा लिखते हैं। उमंग वाले खुद कहते हैं लोग हमको दवा बताएं, हम आखिर किस लिए यहाँ पे? बिल्कुल लेके आएंगे, लेकिन नहीं, वो यही दवा मांग के रखेंगे, लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि भैरव मेडिकल साहब लेके आइए। 5 लाख रुपए बताइए फेफड़े के इलाज में कैसे खर्च हो जाएगा? और 2 महीने बाद उसका ऑपरेशन, 2 महीने ऑपरेशन किए तो उसको रखे थे, अब कहते तुम एम्स लेके जाओ। तो बिल्कुल दलाली चल रही है और ये सारे लोगों की मिली भगत है। आखिर सब लोग मिले तभी तो ऐसा हो रहा है। 2011 में उनको नोटिस भी मिली हुई थी, आप देख लीजिए इसको, कई सारी नोटिस आ चुकी है, ठीक है, पूरी फाइल है ये। उनको कई नोटिस मिल चुकी थी, लेकिन इसके बाद वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहाँ से कमी लग रही है ये आपको? बिल्कुल देखिए, प्रशासन इसके खिलाफ चेत नहीं रहा है। सबसे नॉर्मल चीज़ यही है। आखिर अगर प्रशासन इस चीज़ को देखेगा, गंभीरता से लेगा, तो बिल्कुल होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या मांग है? हमारी मांग है कि उनको हटाया जाए, उसके बाद जांच हो, क्योंकि उनके खिलाफ कई सारी नोटिस आ चुकी है पहले से ही। तो पहले उनको हटाया जाए उनके पद से, इसके बाद वो जांच होनी चाहिए। शहर के विभिन्न स्थानों पर पंडाल सजाकर सरस्वती पूजनोत्सव मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने हेतु बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर पूजा पंडाल सजाए जा रहे हैं, जहां मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं पियरी स्थित न्यू इंडियन स्टार क्लब द्वारा भी भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि मां की प्रतिमा शुक्रवार की रात में आएगी। शनिवार को मां का विधिवत पूजन अर्चन कर रविवार को भव्य भंडारे का आयोजन कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप किया जाएगा और सोमवार को प्रतिमा विसर्जित की जाएगी। हमसुइया स्कूल के गेट के पास मां सरस्वती जी की स्थापना हुई है, तो यहाँ उनका पूजन अर्चन का कार्य होगा। आज से पंडाल लगना शुरू हो गया है। अब लाइट बत्तियां भी आज से लगनी है। कल मां की पूजन होंगी, परसों मां का भंडारा होगा रविवार को, और सोमवार को मां का विसर्जन होगा। और हम लोग सारे नियम कानून कोविड के अंतर्गत जो आते हैं उसकी गाइडलाइन का सवार पालन करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज को चढ़ाई जाने वाली तिरंगा चादर मखदूम शाह बाबा के आस्थाने पर अकीदतमंदों के लिए खोली गई। वाराणसी से ख्वाजा गरीब नवाज को तिरंगा चादर चढ़ाने के लिए वकील अहमद पिछले 28 सालों से एक जत्था लेकर अकीदतमंदों के साथ वाराणसी से निकलते हैं। इस साल कैंट स्टेशन से मरुधर ट्रेन से ये जत्था रवाना हुआ। वहीं इससे पूर्व तिरंगे चादर को
लाट मस्जिद स्थित मखदूम शाह बाबा के आस्थाने पर अकीदतमंदों के लिए खोला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पार्षद हाजी ओंकास अंसारी शामिल हुए। इस मौके पर दुर्गा प्रसाद गुप्ता, शेख रमजान अली, वसीम अकरम इत्यादि लोग शामिल रहे। देखिए, पिछले लगभग 28 साल से ख्वाजा गरीब नवाज साहब को उर्स में हम बनारस से, काशी से तिरंगा चादर चढ़ाने के लिए अजमेर शरीफ ले जाते हैं। उसी के लिए आज उसी चादर को आज आवाम को जियारत कराने के लिए मखदूम साहब बाबा के रोज़े पे उसका खोला गया है, जिससे लोग चादर को चूम रहे हैं, उससे अपने मन्नतें उसमें मांग रहे हैं। उसी चादर को यहाँ से हमारे वकील भाई और रमजान भाई के नेतृत्व में ये चादर एक जत्थे के साथ ट्रेन से वाराणसी से रवाना होगी और आज रवाना होगी। यहाँ से चादर अजमेर शरीफ जाएगी। अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज साहब का उर्स है, वो उर्स में 3 कुल होते हैं, 3, 6 और 9 तीनों कुल करने के बाद चादर को चढ़ाया जाता है। चादर चढ़ाने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में चादर चढ़ाने के बाद बड़ी शिद्दत के साथ लोग वहाँ पे दुआ खानी करते हैं। दुआ खानी में ये दुआ करते हैं खास तौर से अपने मुल्क के लिए कि मुल्क में अमन अमान रहे, शांति रहे, भाईचारगी रहे, मोहब्बत रहे और मुल्क तरक्की करे और लोगों के कारोबार में बरकत के लिए दुआ हर साल हम लोग करते आ रहे हैं। ये परंपरा पिछले 28 साल से चले आ रही है, उसको हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। देखिए, तिरंगा चादर हम लोग इसलिए ले जाते हैं कि हमारे राष्ट्र का ध्वज तिरंगा है और वो तिरंगा जो शान हमारे है, हमारे हिंदुस्तान के ज़मीन के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने पर्दा किया हुआ, उनको हम लोग उस तिरंगे को चढ़ाते हैं ताकि हमारा मुल्क दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और मुल्क में खुशहाली रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भाईचारगी है, उस भाईचारगी बनी रहे। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, वो परंपरा आगे बढ़ती रहे। इसीलिए हम लोग ये तिरंगा चादर ख्वाजा गरीब नवाज साहब को पेश करते हैं। राजघाट मालवीय पुल पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की चेकिंग जोरों शोरों से पुलिस कर्मियों द्वारा की जा रही है, ताकि चुनाव से संबंधित कोई भी अवैध कार्य न हो सके। इसी क्रम में राजघाट मालवीय पुल पर एसआई इंद्रकांत मिश्रा की अगुवाई में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें वाहनों की गहन जाँच की गयी। सर, ये किस तरह की चेकिंग कहाँ चल रही है? राजघाट पुल पे हम लोग चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए एसएसटी टीम बना करके 24 घंटा यहाँ चेकिंग की जाती है, जिससे कि कोई अवैध सामान या पैसा, चुनाव से संबंधित कोई अवैध सामग्री न जाने पावे। बराबर यहाँ 24 घंटा हम लोग चुनाव चेकिंग करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजघाट स्थित रविदास मंदिर में रविदास जयंती पर आयोजित विविध कार्यक्रमों की तैयारियां की जा रही हैं। आगामी 16 फरवरी को धूमधाम से रविदास जी की 645वीं जयंती मनाई जाएगी, जिसकी तैयारी राजघाट स्थित रविदास मंदिर में जोरों शोरों से चल रही है। घाट के ठीक ऊपर बने आकर्षक मंदिर में रंग रोगन का कार्य चल रहा है। यहाँ अनेकों कार्यक्रम सहित भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। सारा कार्यक्रम जिलाधिकारी के निर्देशानुसार संपन्न होना है। इस कार्यक्रम में पूर्व स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार शामिल होंगी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 16 फरवरी की 645वीं जयंती मनाई जा रही है। उसके लिए तैयारी जो है जोर शोर पर हमारी कोशिश है कि अच्छा से अच्छा तैयारी हो सके। श्रीमती मीरा कुमार जी अपने पति श्री मंजुल कुमार जी के साथ और बेटा भी उनका डॉक्टर अंशुल अभिजीत भी 13-14 को आ जाएंगे यहाँ और वो पूरे जयंती तक यहाँ रहेंगे। इस वर्ष क्या क्या कार्यक्रम संपन्न होगा? इस वर्ष जो है भजन कीर्तन होगा और लोग आएंगे, उनका प्रसाद वितरण होगा और विशेषकर कोरोना का समय चल रहा है, उसमें जो है इसका आदेश भी आया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय का, डीएम साहब का, कि कोरोना का अच्छी तरह से नियमों का पालन होना चाहिए, इसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यहाँ मास्क
और सैनिटाइजर का भी व्यवस्था किया है और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगे। ये श्रीमती मीरा कुमार का निर्देश है कि नियम को बिल्कुल पालन करना है, इसे नहीं जाना। इसलिए उन्होंने कट कर दिया कि यहाँ ज़्यादा भंडारा वगैरह भी कम करना है, अन्यथा भीड़ हो जाएगी तो लोग आएंगे, यहाँ से कोई बीमारी लेके जाए, वहाँ से लेके आए, ये विशेष उनका ध्यान है। आप लोग जानते हैं कि मीरा कुमार पूर्व स्पीकर, हाँ, गाइडलाइन के अनुकूल काम होगा। श्रीमती मीरा कुमार स्वयं ही पूर्व स्पीकर रह चुकी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं और IAFS भी रह चुकी हैं, विदेश में नौकरियां की हैं, इसलिए वो कानून का पूरा पालन करती हैं। बीएचयू परिसर स्थित खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान को स्थानांतरित किए जाने के संदर्भ में ABVP बीएचयू इकाई द्वारा कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपकर परिसर स्थित खादी ग्रामोद्योग के प्रतिष्ठान को अकारण स्थानांतरित किए जाने के फैसले का विरोध किया गया एवं इस फैसले को वापस लेने की मांग की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में पिछले कई दशकों से स्वदेशी को मजबूत करने हेतु खादी ग्रामोद्योग गांधी आश्रम प्रतिष्ठान संचालित होता है। कुछ दिनों पहले इस प्रतिष्ठान को स्थानांतरित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संचालकों को नोटिस दी गई, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल में शामिल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष अभय प्रताप ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में खादी एवं स्वदेशी को मजबूती प्रदान करने हेतु खादी ग्रामोद्योग गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। आज जब देश में खादी एवं स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस वक्त विश्वविद्यालय प्रशासन का यह निर्णय किसी भी स्थिति में तार्किक नहीं है। प्रतिनिधि मंडल में अभय, पुनीत, सत्यनारायण इत्यादि शामिल रहे। किस तरह का पत्रक आप दिए हैं, क्या है इसमें? देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में वर्ष 1920 से खादी एवं स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर महामना जी द्वारा खादी ग्रामोद्योग गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, जो कि वर्षों से विश्वविद्यालय में संचालित हो रहा है। पहले वो कुछ समय होलकर भवन में संचालित हुआ, फिर कभी विश्वनाथ मंदिर परिसर के आसपास, ऐसे करके वो विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर उसका संचालन हुआ। वर्तमान में वो अभी विश्वविद्यालय का जो डाकघर है उसके पास से संचालित होता है एवं अभी हम लोगों को यह सूचना मिली कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वो जो गांधी आश्रम प्रतिष्ठान है, खादी का जो प्रतिष्ठान है, उसको किसी अन्य जगह स्थानांतरित करने का वहाँ नोटिस दिया गया है। और वह जिस जगह उसको स्थानांतरित किया जा रहा है वह एकदम एक प्रकार से एक पार्किंग है और वहाँ पे एक समुचित जगह भी नहीं है जहाँ से उसको संचालित किया जा सके। आज ऐसे समय में जब देश भर में स्वदेशी को, खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे समय विश्वविद्यालय प्रशासन बिना किसी कारण का दबाव बनाकर जहाँ से वह गांधी आश्रम, जो खादी ग्रामोद्योग आश्रम है, वो संचालित हो रहा है, उसको हटाना कुछ वाजिब नहीं लगता है। आज इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रजिस्ट्रार महोदय को आज एक ज्ञापन दिया गया है एवं उनसे मांग की गई है कि इस फैसले को वापस लेकर इस पर पुनर्विचार किया जाए एवं जो जहां से वह प्रतिष्ठान संचालित हो रहा है उसको वहीं रहने दिया जाए और उसको कहीं किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित नहीं किया जाए। मऊ घोसी से सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ। खबर मऊ जनपद से है, जहां भाजपा से सपा ज्वाइन करने वाले घोसी से सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पहली बार घोसी पहुंचने पर धारा 144 के उल्लंघन सहित आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं घोसी विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को घोसी बॉर्डर पर घोसी के उप जिलाधिकारी ने रोक दिया और हिदायत दी कि इस तरह से लाभ लश्कर एवं भारी भीड़ इकट्ठा कर क्षेत्र में घूम नहीं सकते हैं। बताते चले कि सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के जनपद प्रथम आगमन पर सपा के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया, साथ ही पार्टी के झंडे लहराए गए हैं, जिसकी अनुमति जिला प्रशासन से नहीं ली गई थी। उप जिलाधिकारी घोसी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही दारा सिंह चौहान सहित उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ मुकदमा दर्ज हुआ है, किनके खिलाफ दर्ज हुआ है, क्या मामला है पूरा? ये कल की घटना है 2 फरवरी की। इसमें दारा सिंह चौहान द्वारा अपने समर्थकों के साथ एक जुलूस निकाला गया था, जिसके संबंध में उनके द्वारा कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी। इस संदर्भ में वीडियोग्राफी कराई गई और जांच की गई। जांच में मामला सही पाया गया, आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में आचार संहिता के उल्लंघन और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा लिखा है। सर, कितने नंबर पे हुई है सर?
ये उनके समर्थकों जो दर्जनों समर्थक थे उनके विरुद्ध लिखा गया है, दारा सिंह चौहान और उनके समर्थकों के विरुद्ध। सर सैकड़ों में है या दर्जन में है? ये सैकड़ों में है, सैकड़ों समर्थक हैं और दर्जनों गाड़ियाँ थी और इसकी जांच की जा रही है और गाड़ियों के नंबर भी प्रकाश में आए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सर गाड़ियों को भी सीज किया गया है? अभी उसकी जांच की जा रही है, जो भी गाड़ियाँ आई उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। विश्व कैंसर दिवस पर अश्व संस्था द्वारा जागरूकता शिविर व कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। अश्व संस्था द्वारा विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर एवं कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को कैंसर रोग के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही बच्चों द्वारा पेंटिंग बनाई गई। इस मौके पर संस्था की मुख्य ट्रस्टी सारिका सिंह ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 2 वर्षों से कैंसर पीड़ितों की हर प्रकार से मदद करती आई है। बीएचओ अस्पताल में भर्ती कैंसर मरीजों के खान-पान सहित कीमो, रेडिएशन थेरेपी इत्यादि में भी मदद करती है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर उनकी संस्था द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही बच्चों द्वारा पेंटिंग बनाई गई है, जो बीएचओ अस्पताल में भर्ती कैंसर पीड़ित जो बच्चे हैं उनमें वितरित किया जाएगा, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ेगा और वे उत्साहित होंगे। पिछले 2 वर्षों से निरंतर हम कैंसर मरीजों की मदद कर रहे हैं। बीएचओ में भर्ती मरीजों को हम हर प्रकार की सहायता देते हैं। उनके इलाज में कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी में सहायता देने के साथ साथ हर सप्ताह उनको हम पूरी तरीके से भोजन खाना भी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ समय समय पे निरंतर हम लोग अवेयरनेस कैंप भी लगाते हैं, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाते हैं। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो आज पूरा विश्व जो मना रहा है, वर्ल्ड कैंसर डे मना रहा है। हम लोगों ने भी यहाँ पे एक अवेयरनेस सेशन रखा है, क्लोज द केयर गैप। जो केयर के बीच में गैप हो गया उसको हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ हमारे बच्चे आए हुए हैं जो ड्राइंग और पेंटिंग बना रहे हैं, जिनको हम बीएचओ में भर्ती कैंसर मरीज बच्चों को वितरित करेंगे, जिससे वो उत्साहित होंगे। और यही कार्यक्रम का आज हमने आयोजन किया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर संजय सिंह पर धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने किया प्रदर्शन। शहर के विभिन्न स्थानों पर पंडाल सजाकर सरस्वती पूजनोत्सव मनाने की जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। ख्वाजा गरीब नवाज को चढ़ाई जाने वाली तिरंगा चादर अकीदतमंदों के लिए खोली गई मखदूम शाह बाबा के आस्थाने पर। और राजघाट मालवीय पुल पर चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।